हर 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 महादेव, जय वीरकारा बजरंगी। आप सभी के खुद के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो मेरी आज की कहानी है, दरअसल हम सबको पता तो है एड़ी बाबा धनुष धारण करते थे, लेकिन उनके धनुष में कौन कौन से बाण थे, कैसे क्या काम का बाण का कौन सा काम कहाँ पर इस्तेमाल करते थे, तो वो सब मैं आज के वीडियो में बताऊँगा। और आज के वीडियो के बाद आपको कोई भी एड़ी बाबा के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता है, क्योंकि आज आप सब समझ जाओगे कि एड़ी बाबा का पराक्रम क्या था, उनका युद्ध कौशल क्या था, उनकी क्या नीति थी। तो मैं आज पहले ये बताऊंगा और अगले दूसरे, यदि आप लोगों के पास भी एड़ी बाबा ब्यानधुरा या कहीं भी कोई ऐसी कोई सच्ची घटना है जिसे देख के कि हाँ यार लगे कि लोगों को यार एड़ी बाबा की शक्तियाँ आज भी हैं, और यदि आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम किसी भी माध्यम से अगर मुझे आप देना चाहते हो, हेमचू पहाड़ी जैसे आप सर्च करोगे मेल में कहीं से भी, तो मेरा चैनल आ जाता है, तो आप मुझे किसी के माध्यम से भेज सकते हो दोस्तों। और दोस्तों, कहानी में ज़्यादा ना कुछ बोलते हुए मेरा चैनल का इंट्रो, उसके बाद दोस्तों कहानी स्टार्ट। उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू हम पहाड़ी नीचू। कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा एक तथ्य रख देता हूँ। अक्सर मेरे पास क्या होता है, गुरुओं के फ़ोन आते हैं कि जैसे कहीं से कोई नंबर निकाल लेता है मेरा, कहीं से किसी ने कर दिया यार हेमचू पहाड़ी का नंबर दे दिया यार, हमसे बात करनी है या कुछ भी करनी है। तो दोस्तों, जैसे आप अल्मोड़ा साइड वाले इतनी गहराई से नहीं जानेंगे, जो गुरु होंगे इतनी गहराई से नहीं जानेंगे, और सल्ट वाले गुरु वो भी इतनी गहराई से नहीं जानेंगे, और जो मल्ला सल्ट वाले गुरु हैं और इधर साइड रामनगर वाले गुरु वो इतनी गहराई से नहीं जानेंगे। अब ये दरअसल जो विद्या है ये कहाँ की विद्या है। अब जो गुरु मतलब वैसी ढोल हुड़का बजा के मतलब ले रहे हैं, चल रहा है, जिनका एड़ी देवता के नाम से उनका एड़ी का दोष है और उसको जंगली देवता बता बुद्धू के खा रहे हैं। लेकिन अब जो मेरे चैनल के माध्यम से, क्योंकि मैं तो जड़ डाल रहा हूँ किसी भी देवता की या किसी भी कहानी बता रहा हूँ, कुछ भी बता रहा हूँ, तो उस देवता की जड़ डाल रहा हूँ। अब ये जो दिल्ली से आके लोग वहाँ उसके पास जा रहे हैं, कई जगह मेरे को मतलब ऐसे देखो उनका फ़ोन आ गया कि यार हमें पता नहीं है वो देवता के बारे में। अब क्या बोल रहे हैं, कई जगह धामदेव और इनके बारे में किसी गुरु को पता ही नहीं है, लेकिन चल रही है एक देवता के भूतों की जागर लगा के, अगर उनकी विद्या चल रही है तो वो चला रहे हैं वही विद्या। और किसी अब भाई अगर तुम्हें गुरु बनना है, तुम्हें ये करना है, तो आपको सीखनी पड़ेगी विद्या। अब दिल्ली से और कोई बम्बई से कोई भाई इधर से आगे तुम्हें तुम्हारे पहाड़ में आगे तुम्हें सिखा रहा है। अब ये तुम देखो कितने गहरे पानी में हो। तो हेमचू पहाड़ी का उद्देश्य यह है अज्ञानी को ज्ञान देना और निर्बल को बल देना। हमेशा मेरा उद्देश्य है कि जो निर्बल है उसकी साइड हम खड़े हैं, हम उसकी सहायता करेंगे, उसको ज्ञान देंगे। ये नहीं कि भ्रमित कर रहे हैं हम किसी को, बस भ्रमित ये कर रहे हैं कि ये देवता है, ये किसी पर भूत या पिशाच नहीं है, ये लगता है तो क्या ये क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा। अब बोल रहे हैं किसी पर नीचे प्लेन साइड में दिल्ली साइड में जा रहे हैं, तो किसी पर आके बोल रहे हैं तेरे पर तो गोरिल लग गया और तू वहाँ बलि दे दे बकरे। अरे गोरिल बलि नहीं खाता है। कोई बोल रहा देवी लग गई, देवी की ये बलि देनी पड़ेगी। अरे देवी हर कोई बलि नहीं लेती है। मैं इस समय एक कहानी बताऊंगा कि वेदों में और पुराणों में और ग्रंथों में क्या लिखा है। हमारे वेदों ने पुराणों ने कह डाला, राम जी का साथी बजरंग बाला। वेदों के बारे में हिंदू धर्म को इतना नीचा क्यों दिखाया जा रहा है हर बार, तो मैं बताऊंगा दोस्तों। ये सभी गुरुओं को ज्ञान देना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखो मैं खुद अज्ञानी बनता हूँ और मैंने अपने चैनल पे और किसी का भाई का भी हो, जो भी मुझसे बात करता है, जैसे मैं ये नहीं कभी कि मेरे को ज़्यादा ज्ञान है तुम मेरी बात सुनो, ये वगैरह कुछ नहीं दोस्तों। अगर आप मुझे कुछ भी बताते हो तो मैं श्रद्धा से सुनता हूँ। यहाँ पर तो मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, लेकिन अगर आप मुझे या मुझसे बात या कहीं पर भी कुछ करते हो तो मैं आपकी पूरा पक्ष सुनता हूँ और पूरी बात सुनता हूँ। जो मेरे यूट्यूबर, जो भी मेरे साथी लोग, जो भी मुझसे बात करी है आज तक, जिसने पूछ लेना, हेम ने उनकी पूरी बात सुनी है। कोई ये नहीं बोल सकता कि हेम ने हमें फ़ोन करा या हेम ने हमसे बात करी, बहुत बड़ा ज्ञानी समझ रहा था अपना आपको। कभी बड़े बोल नहीं बोलते, बड़े न बोले बोल, रहमन हीरा कब कहे कि लाख टके का मोल। दोस्तों, कभी हीरा नहीं बोलता कि मेरा लाख टके का मोल है और मैं इतना ज्ञानी हूँ। आपका ज्ञान अगर होगा तो तथ्यों में और कसौटियों में अपना भी दिखता है। तो दोस्तों, मैं आज एड़ी देवता के बारे में बताता हूँ। एड़ी देवता की शक्तियों का जो बाण रहते हैं उनके बाद, हम तो पता है धनुष बाण रहते हैं, कि कोई अपने सल्ट वाले गुरु से या कहीं से पूछना कि इनके बाणों के नाम क्या होते हैं, कोई नहीं बता पाएगा। तो मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ कि उनके बाणों की शक्ति क्या रहती है और पराक्रम क्या रहता है। जो एड़ी बाबा धनुष धारण करते हैं तो बोला जाता है 100 मन का धनुष,
100 मन का धनुष होता है। और मन का दोस्तों मैंने पहले बता रखा, अगर नहीं देखा होगा एक मन में कितना होता है, मेरा सोमनाथ मंदिर में जो लूट है तो मैंने उसमें बता रखा है एक, तो आप वो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों एक मन 100 मन का धनुष, ठीक है, धारण करते हैं गणेश देवता। 80 मन का बाण, और धनुष की जो कमान है वो 6 मन की है, और जो बाणों की जो मुट्ठी है वो 9 मन की होती है, समझ लो। अब इससे आप समझ सकते हो कि गणेश देवता के बाण, धनुष और ये कितने मतलब ताकतवर हैं। आप इनको नॉर्मल इंसान अगर हम उठाना चाहे तो नहीं उठा सकते थे, इतने मतलब पराक्रमी इनके धनुष थे। तो 22 बाण थे इनके, तो 22 बाणों को ये मतलब अलग अलग दिशाओं में छोड़ते थे, किस दिशा में कैसे छोड़ना, किस दिशा में कैसे छोड़ना, किस दिशा में कैसे छोड़ना। क्योंकि अभी जो इसके बाद जो अगला पार्ट आएगा तो उसमें किस तरीके से गणेश देवता ने युद्ध करा है, कैसे साधा, क्या साधा, कब गोली चोड़ में धात पड़ी, कब तूना मुना उनको बात पड़ी, वो अगले उसमें आएगा, ठीक है। अब मैं प्रत्येक बाण का कौशल बताता हूँ। नंबर 1 बाण, लूला बाण, लंगड़ा बाण। जैसे ये बाण किस काम से आते हैं कि यदि जैसे किसी को फालिस पड़ गया या किसी का एक पाँव खराब हो गया, ये कैसे आपने देखे होंगे अक्सर केस जो होते हैं, तो ये बाण चला के गणेश देवता इनका दोष काट देते हैं। जिस बाण का जो दोष वगैरह कहीं पर किसी ने अगर ये करा होगा, जैसे लूला लंगड़ा कुछ भी अगर बनाया होगा, तो ये बाण से कट जाता है। खास बाण चढ़कण बाण, मतलब ये समझ लो इतनी तेज़ी से मतलब जाते हैं चढ़कते हुए और अपना पराक्रम दिखाते हैं दोस्तों। होलपट बाण और धूलपट बाण, मतलब ये समझ लो कहीं पर धुंधकार जैसी होती है, अगर वो भेजना है तो ये बाण चला देंगे, धुंध, ये पराक्रम होता है ये बाणों का। ताप बाण, सलासल बाण, ये बाण जैसे गर्मी वगैरह कहीं पर कुछ आ रहा है तो ये उस जगह पर छोड़े जाएंगे बाण, कि छोड़ा अपना मारा इन्हें और वो ताप वगैरह जो भी होगा गर्म करना या कुछ भी करना ये कर देंगे बाण। शीतल बाण और जल बाण, मतलब कहीं पर शीतल मतलब ठंडा होता है और जल मतलब पानी में अगर कहीं पर भी कुछ छोड़ते हैं तो जल वगैरह ये उसको भी साध सकते थे, जल वगैरह कहीं पर भी। तथ्य बाण, मतलब इस तरीके से गणेश बाबा के पास 22 प्रकार के बाण थे, और ये 22 प्रकार के बाँस अगर तुम 22 तरीके से भी अगर घेर लोगे इनको तो ये 22 विद्या काटने की क्षमता रखते थे गणेश बाबा। ये इनका पराक्रम और ये इनका कौशल था युद्ध क्षेत्र का। हटीले चो यह राजा, ये धन सो धारी अड़ी, तेरो राज जो कह न जो राजा कह न जो, ये राजा ये धन सो धारी अड़ी। दानू बनी गए, दाने बने गए, दाने बने रे गए, ये धन सो धारी अड़ी। हर दिशा में हर क्षेत्र में जाते थे, और ये 22 भाई अड़ी थे, ठीक है। तो इनकी विद्याओं के बारे में और कुछ भी अगर जानना है, इतने YouTube चैनल पर नहीं बता सकता हूँ सारी चीज़ें, और किसी को अगर कुछ विस्तार से अगर जानना है, कुछ भी जानना है, तो हमारा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकता है। तो वहाँ पर आपको गणेश बाबा के बारे में कुछ भी पूछना है, चाहे कैसी भी विद्या, कुछ भी अगर कुछ पूछना है गणेश बाबा के बारे में, तो आप हमसे वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, तो हम आपकी ज़रूर सहायता करेंगे किसी क्षेत्र में। आशा करता हूँ दोस्तों आज के वीडियो से आप लोगों को काफ़ी ज्ञान और काफ़ी नॉलेज मिली होगी गणेश बाबा के बारे में, गणेश बाबा के बाणों का कौशल क्या था करके। और कल के वीडियो में दोस्तों महासंग्राम की तैयारी करिए, और किस तरीके से गौरव देवता का आगमन होता है और किस तरीके से टूना मुना वीर का आगमन होता है, और गणेश बाबा के साथ ये कब से चलना स्टार्ट हुए, तो मैं आपको कल के वीडियो में बताऊँगा दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोगों को काफ़ी मेरे वीडियो से ज्ञान वगैरह कुछ भी अगर नॉलेज वगैरह कुछ भी अगर मिली होगी, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और सोच सकते हैं कि यार हाँ, उत्तराखंड की एक अच्छी पहल है और अंधविश्वास पूरा उत्तराखंड से ख़त्म होगा दोस्तों। मेरा वादा है, अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया है तो अंधविश्वास पर नहीं दोस्तों, तथ्य और प्रमाण पर चलेंगे हर हमेशा। हम किसी देवते से बैर नहीं करेंगे, हमारा किसी से बैर नहीं, किसी से दुश्मनी कोई। हाँ, लेकिन जो अंधविश्वास के नाम पर जो लूट है और जो अंधविश्वास के नाम पर तुमसे पैसे ले रहा है, अगर कोई भी तुम्हें कुछ भी बोल के पैसे ले रहा है, तो आप उसका कम से कम विरोध तो कर सको। जन्म से कोई नीच नहीं है, जन्म से कोई महान नहीं, कर्म से बढ़कर किसी मनुष्य की कोई भी पहचान नहीं। बस गलती आप मत करना। गलती अगर जहाँ पर आपने कर दी, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। अगर आप गलती नहीं करी है आपने, तो
तो आपको कोई झुका नहीं सकता, कोई दुनिया की ताकत नहीं झुका सकती, आपको देवता भी नहीं झुका सकता अगर गलती नहीं करी होगी आपने। ठीक है, आप केवल सच्चाई पर चलना दोस्तों, बस मैं सबसे यही मेरी रिक्वेस्ट है। और मैं हमेशा कहता हूँ क्योंकि सच कभी किसी के आगे नहीं हारता है, हारेगा भी तो 10 साल में 50 साल में सत्य निकल जाएगा, क्योंकि कागज़ के टुकड़ों से कभी खुशबू नहीं आती और सच्चाई कभी झूठों वसूलों से कभी छिप नहीं सकती। हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। तो दोस्तों आप मेरे चैनल के साथ हमेशा ऐसे बने रहना, और आपकी हम सहायता या कुछ भी अगर आपको चाहिए हो तो हम आपके साथ प्रयास करेंगे। हम बड़े बोल नहीं बोलते हैं दोस्तों, हम सारी चीज़ों को ख़त्म कर देंगे। और मैंने आज तक कभी अपने चैनल पर ये नहीं बोला है, कोई भी बोल दे कि हेमचू पहाड़ी ने किसी से ये बोला तुम हमारे पास आ जाओ, तुम्हारा टूना सही कर देंगे या मुँह सही कर देंगे, तुम्हारी देवताओं की बंदी खोल देंगे, ऐसा खोल देंगे, कभी नहीं दोस्तों। हम केवल ज्ञान देते हैं और ज्ञान के माध्यम से ही आप इस चीज़ को समझ जाओगे। सारा धन्यवाद दोस्तों। शांत स्वरूप तुम्हारा वीर धनुर्धारी, स्वामी वीर धनुर्धारी। श्वेत अश्व पर शोभित, श्वेत अश्व पर शोभित मूरत अति प्यारी।